Work out for own salvation. जैसे भाई ने बोला आज कि हमें खुद की मुक्ति के ऊपर काम करना है। So many times we try to, I have seen my own self, कितने बार मैंने खुद की बार में देखा है try to work out other salvation, कि मैं कई बार दूसरों की मुक्ति के ऊपर काम करता हूँ। salvation of my wife and children, salvation of my brothers and sisters in the church. मेरे भाई हो बहन हो या पति पत्नी या बच्चों की मुक्ति के ऊपर। Many times I fail to see my own heart, judge myself. लेकिन कई बार मैं खुद के ऊपर खुद को जांचता नहीं हूँ, खुद के मन को नहीं देखता हूँ। That's why God constantly, repeatedly telling and challenging that just see your life, but first work out for your own salvation. इसलिए प्रभु मुझे कई बार चुनौती देता रहता है कि तुम अपने जीवन को देखो और अपने मुक्ति के ऊपर सबसे पहले काम करो। So much temptation to speak and to give a counsel or to advise or to tell others what to do, what not to do. कितने बार ऐसा मन करता है कि बस दूसरों को बोलते रहूं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको सलाह देते रहूं। Because that's where so much we see that lust into us. और हम लोग देखते हैं कि कितना ये एक वासना जैसे है हमारे मन के अंदर। Bible says when there is too many words, then sin is not absent. और जब बाइबल में लिखा है कि जहाँ पे बहुत सारे शब्द होते हैं वहाँ पे पाप मौजूद रहता है। We try to change others हम लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं through our teaching and preaching, हमारे प्रचार या बोलने के द्वारा, through counseling. सलाह देने के द्वारा। And but brother, one nice word today he said that when we people are close to us, लेकिन प्रभु भाई ने बहुत ही एक चीज अच्छा बोला कि जब हमारे जो करीब के लोग होते हैं we don't need to speak with so many words. हमें बहुत ज्यादा उनके और बोलना नहीं पड़ता Where they are watching us our daily life. क्योंकि वो लोग हमारा रोजमर्रा के जीवन को देख रहे हैं। How is my life today? मेरा आज का जीवन कैसा है, And that's more important. If I live a life, godly life, और वो ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं एक अच्छा धार्मिक जीवन जीऊं more than my words, तो मेरे शब्दों से ज्यादा my life can challenge others. जो मेरा जीवन है वो दूसरों को चुनौती देगा And that will help and that will encourage others to come closer to और God. उससे उन्हें मदद मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा प्रभु के पास जाने के लिए। So that's where I got challenged today that God help me in this area. और वहाँ से मुझे चुनौती मिली कि प्रभु मुझे मदद करिए इस क्षेत्र में। When I speak too many words, कि जब मैं ज्यादा बोलता हूँ Holy Spirit sometimes says, stop here now, पवित्र आत्मा मुझे बोलता है कि बस करो, अभी ऐसे आगे मत बोलो, keep quiet here, अभी शांत रहो, be humble over here, नम्र बनो, see yourself here. खुद को देखो। But so many times there is a spirit which is in me and which is sometimes each one of us, the disobedience, a spirit of disobedience. लेकिन कितने बार इसके बावजूद हमारे अंदर एक आत्मा होती है जो आज्ञाकारी नहीं होता। In spite of inner voice warning and helping us, इसके बावजूद कि हमारे अंदर एक आवाज होती है जो हमें चेतावनी देती है, we still try to do, still try to speak many words. लेकिन इसके बावजूद हम लोग बोलते जाते हैं और कई सारे शब्द बोल देते हैं। That's where I saw today myself that God help me in such a time. और आज मैंने एक चीज देखा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रभु मेरी मदद कर, Give me a spirit of obedience. मुझे एक ऐसा आत्मा दे जो आज्ञाकारी है। No one can see me, what you speaking to me. जब कोई नहीं देख पाता कि आप मुझसे क्या बोल रहे हो, Help me to hear that voice and help me to obey to your word. और उससे मदद करके मैं तेरी आवाज सुन सकूं और उसका पालन कर सकूं। In book of Hebrews chapter 5, इब्रानी चैप्टर 5, we all know that Jesus is a great example. हम लोग सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु सबसे बड़े उदाहरण है। Chapter 5, चैप्टर 5 verse 8 and 9. वाक्य 8 और 9। होने पर भी उसने सहज रहकर आज्ञा पालन करना सीखा। वो सिद्ध ठहराया जाकर उन सब के लिए जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं Amen. अनंत उद्धार का स्रोत बन गया। Amen. It talks about Jesus Christ. When he came in the flesh, and he went through all the temptation, like all the temptation we go through. But he says he learned obedience. He himself has to learn in this earth about obeying God's voice. Then whatever he wants to do or wants to speak. तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु जब इस दुनिया में आए थे अपने शरीर में, तो जैसे हम लोग हर एक लुभावना के द्वारा जाते हैं, वो भी गए थे और उन्हें भी सीखना पड़ा था कि कैसे प्रभु का आवाज सुनना है और कैसे उन्हें आज्ञाकारी बनना है। Even sometimes necessary to go through suffering, but he is willing to obey God in everything. और कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें दुख भी उठाना पड़े प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार थे। Through suffering, through obedience, he was become perfect and example to each one of us. दुख और आज्ञाकारी बनने के द्वारा वो हमारे लिए एक सिद्ध उदाहरण बन सके। That's how he became the source of eternal salvation for each one of us, for those who are obeying. और हम सभी के लिए एक मुक्ति का स्रोत बन सके ताकि हम लोग भी आज्ञाकारी बन सके। If you are willing to obey like Jesus Christ, he says that, and verse 9, having been made perfect, he became to all those who only obey him. Thus, those who are willing to having heart to obey him,
for them he becomes source of eternal salvation. तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति के लिए एक मुक्ति का सूत्र बन सके, जो लोग भी आज्ञाकारी बनना चाहते थे प्रभु यीशु के जैसे। So that's why God, when we need to all decide, pray that God please help me to have obedient heart to you, and help me to hear the inner voice what you want to say and obey in any situation, every situation. That will save me, that will keep me from salvation. और इसलिए हमें बोल रहे हैं कि प्रभु तो मदद कर कि हम लोग भी आज्ञाकारी बने हमारे मन में, हम लोग हमेशा तैयार रहें तेरी आवाज सुनने के लिए, ताकि हम लोग बच सके और आपकी मुक्ति पा सके। We heard about the heroes of faith. हमने विश्वास के नायकों के बारे में सुना है। There's one person, it's written like this in Noah. नूह के बारे में ऐसा लिखा है, Hebrews chapter 11 verse 7. इब्रानी 11 उसमें 7। विश्वासशील थे नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई नहीं देती थी। चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। इस प्रकार उसने संसार को द्वेषी ठहराया और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी हुआ जो विश्वास के अनुसार है। It's written about Noah. He has in reverence he prepared an ark for the salvation of his own household. तो यहाँ पे 9 में लिखा है कि प्रभु की और भय के कारण उसने एक जहाज बनाया खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए। The first and most important for building and working out a salvation, first of all for oneself and for own family. That was the first priority in Noah's life. तो नोआ के जीवन में सबसे पहला स्थान या सबसे पहला काम यही था कि वो एक जहाज बनाए ताकि वो अपने खुद को ही बचा पाए और अपने परिवार को ही बचा पाए। Further says by which he condemned the world and he became the heir of the righteous and which is according to his faith. और ये चीज के लिए उसने दुनिया को निंदा किया और इसकी वजह से वो एक संतान बन सका प्रभु का। He did not condemn the world by teaching, preaching and by words. उसने सिर्फ शब्दों से प्रभु का ये दुनिया का निंदा नहीं किया। He says about how he lived, how he led his family, that condemned the world, and that showed his righteousness, his obedience to God. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अपने जीवन के द्वारा जिस तरह उसने जिया उससे उसने दुनिया को निंदा किया और वो एक धार्मिक व्यक्ति बन गया। Even without a word, without preaching, without teaching, without sharing, still we can impact people's life. बिना कुछ बोले बिना प्रचार किए भी हम लोगों के जीवन के ऊपर एक असर डाल सकते हैं। How it is possible? Only possible by the power of the Holy Spirit. ये कैसे संभव हो सकता है? बस पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा संभव हो सकता As है। brother said, what is the difference between Old Testament, New Testament? Only the difference is the Holy Spirit. जैसे भाई ने बोला कि पुराने और नए करार में अंतर क्या है? बस पवित्र आत्मा, ये अंतर है, ये अंतर। Acts chapter 5, प्रेरितों के काम चैप्टर 5, प्रेरितों के काम चैप्टर 5 verse 32. वाक्य 32। हम इन सब बातों के साक्षी हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने अपनी आज्ञा का पालन करने वालों को दिया है। Yes. It is written that the Holy Spirit is given only those who have a desire, those who are willing to obey what God says. तो यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा उनको दी जाती है जो लोग को जिनके पास इच्छा है आज्ञाकारी बनना। If I don't have a desire to obey God and we are not willing to listen to God's word, willing to practice what God is saying, then God will not give you. अगर मेरे मन के अंदर इच्छा नहीं है कि मैं आज्ञाकारी बनूं या वो चीज करूं जो प्रभु के शब्द में लिखा है, तो मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी। And the more I have desire to obey, and that's where God more and more will fill me and give me His Holy Spirit so that I can more obey, I can keep feeling, keep obeying more. और जितने मेरे अंदर इच्छा बढ़ते जाएगा कि मैं और आज्ञाकारी बनूं, उसी अनुसार प्रभु मुझे और पवित्र आत्मा से भरते जाएगा ताकि मुझे शक्ति मिले और उसके आज्ञा का पालन करने का। The other way that without the power of the Holy Spirit I cannot obey. और पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना मैं आज्ञाकारी नहीं बन सकता। But God knows our weakness, God knows our need. लेकिन प्रभु हमारे जरूरतों को और हमारी निर्बलता से वाकिफ है। But He is willing to give us freely the Holy Spirit. और वो तैयार है हमें मुफ्त पूरी तरीके से पवित्र आत्मा देने के So लिए। that I can live in obedience to Him with His help. ताकि मैं आज्ञाकारी बन के जी सकूं उसकी मदद के द्वारा। May God help us. प्रभु हमें मदद करे।